लाइव क्लास अटेंड करें। चलिए जी, आज हमारा डे 2 है एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का। नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, कल हमने नंबर्स के बारे में समझा कि नंबर 1 के जो ट्रेड्स हैं वो क्या है, क्या गाइडेंस है। नंबर 4 के बारे में जाना, नंबर 8 के बारे में जाना, और हमने मूलांक भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करें, ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम रेस्ट नंबर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ लोशू ग्रिड भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस वेबिनार में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जैसे नंबर्स का डिटेल इंट्रोडक्शन, आपके प्रोफेशन, और साथ के साथ लोशु ग्रिड, न्यूमरो वास्तु, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, वैदिक ग्रिड भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम जितने टॉपिक्स 6 दिनों के वेबिनार में हम कर पाएंगे, मैक्सिमम टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। 6 दिन अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं, अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते हैं, तो ये मैं इंश्योर कर रही हूँ कि आफ्टर 6 डेज आप अपने और अपनी फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इवन प्रिडिक्ट करना भी सीखेंगे। कल की क्लास से आपको आइडिया लग गया होगा, राइट? जिन लोगों ने कल की क्लास कंप्लीटली अटेंड की है, आपको आइडिया लग गया होगा। तो चलिए एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे आज हम नंबर 3 से। नंबर 2 नहीं किया था ना कल, नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, नंबर 2। और इसमें आपने क्या करना है, चैट अभी फिलहाल कमेंट नहीं करने हैं, थोड़ी देर के लिए चैट को रोकिए ताकि आप क्लास अच्छे ढंग से समझ पाए। ठीक है, चैट के वजह से, कमेंट करने की वजह से आप लोग का क्या रहता है, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। ठीक है, कल के लिए हमने रिकॉर्डिंग भी प्ले कर दी थी जी, कल की रिकॉर्डिंग भी प्ले कर दी थी। अगर आपने कल का ज्वाइन नहीं किया था तो कल रात को हमने रिकॉर्डिंग भी प्ले कर दी थी। चलिए, 2 नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अगर आप बॉर्न हैं नंबर 2, 11, 20, 29 पे, अगर आप बॉर्न हैं नंबर 2, 11, 20, 29, हाँ जी, थोड़ी देर के लिए ये चैट जो है डिसेबल कर रहे हैं अभी, ताकि कंसंट्रेशन मेरा भी ब्रेक ना हो। अदरवाइज क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन आता है, आप लोग के कमेंट्स बार बार यहाँ दिखते हैं। तो ठीक, आप अपने क्वेश्चंस अगर कोई रहे ना तो बीच में लिख के रखिए, उनको क्लास के एंड में हम कवर कर लेंगे, कोई भी अगर आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो 2 नंबर की जब हम बात करते हैं, अगर आप बॉर्न है नंबर 2, 11, 20, 29 पे, तो आप रूल हो रहे हैं चंद्रमा यानी कि मून की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं चंद्रमा यानी कि मून की एनर्जी के साथ। अब 2 नंबर वाले जो लोग हैं, इनको कैसे समझा जाता है? पहली बात, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहती है। होने वाली चीज़ों के बारे में पूर्वाभास होना, पहले से एक जजमेंट आ जाना क्या होना है ना, फ्यूचर को लेके। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, एक अच्छी इंट्यूशन, पूर्वाभास आना चीज़ों में, इसलिए ऑकल्ट साइंस में ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। इस वजह से ऑकल्ट साइंस में ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। नंबर 2 पीपल सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यार से बात करने वाले, फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी। अब आप लोग एक बात क्लियरली समझिएगा कि अभी हम बात कर रहे हैं नंबर 1 से 9 के बीच में, राइट? 1 से लेके 9 मूलांक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब आपका 2 नंबर अगर प्योरली 2 है तो वो ट्रेड्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगर वो 11 है तो ट्रेड्स थोड़े अलग आएंगे। अगर वो 20 है तो अलग बात आएगी। अगर वो 29 है तो भी थोड़ा सा फर्क आएगा, राइट? कि आपका जो मूलांक आ रहा है, कौन से 2 नंबर्स के साथ जुड़ के वो मूलांक आ रहा है, वो काफी हद तक चीजों में आपको ध्यान देना है। ठीक, मैंने बोला सॉफ्ट नेचर है, प्यार से बात करने वाले हैं, फेमिनाइन एनर्जी है। लेकिन अगर ये नंबर 11 या नंबर 29 की बात करेंगे तो ये लोग आपको थोड़े एग्रेसिव मिलेंगे। ठीक है, हम अगर बात करेंगे नंबर 11 या नंबर 29, तो ये 2 की सीरीज वाले ही हैं, इनका मूलांक भी 2 ही है, लेकिन ये आपको थोड़े एग्रेसिव मिलेंगे। उसके बाद 2 नंबर क्या है, इमोशंस का नंबर है। नंबर 2 इमोशंस का नंबर है। ये लोग फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं।
बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। फैमिली में आपके आसपास अगर कोई नंबर 2 है तो आपको इनसे मिलके बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छे से बात करेंगे। और नेचर वाइज भी बढ़िया, अच्छा, जैसे घर में कोई आएगा तो बहुत अच्छे होस्ट, बहुत बढ़िया होते हैं, तो मिलके आपको इनसे अच्छा लगेगा नंबर 2 वाले। अब एक चीज क्या है कि आपके जो पॉकेट में कैश है, आपकी जो पॉकेट में कैश है वो भी चंद्र है। उसके अलावा पानी, दूध, लिक्विड आइटम जितनी भी आएगी वो सारी चीजें चंद्र है। अब 2 नंबर क्या है, चंद्रमा है इसके रूलिंग प्लैनेट। अब चंद्र को क्या है, सन का एक डिपेंडेंसी है। चंद्रमा की जो रोशनी आ रही है वो कैसे आ रही है, सूर्य से आ रही है, कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी है। तो 2 नंबर में ये डिपेंडेंसी आपको नजर आएगी अपने कामों को लेके। ठीक है, इनको कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो एक वेट रहेगी कि कोई दूसरा इंसान मेरे साथ चले तो मैं वॉक पे जाऊं, अच्छा दूसरा पर्सन ये करे तो मैं उसके साथ कर लूं। ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी नंबर 2 के साथ, थोड़ी सी डिपेंडेंसी आएगी नेचर में। इस वजह से क्या होता है, कई बार इनके काम डिले होते हैं। इस वजह से कई बार इनके काम डिले होते हैं क्योंकि हमेशा इनको लगता है कि साथ में किसी ना किसी का सपोर्ट आ जाए। इन्हें, अगर आपका सपोज बच्चा है नंबर 2 पे, तो आप जितना अच्छे से उन्हें मोटिवेशन देंगे उतना ही अच्छा वो आपको रिजल्ट लाके देंगे। कहने का क्या मतलब है कि 2 नंबर वैसे ही इमोशनल है। अब आप उसको अगर नेगेटिव बोलना शुरू कर दो, ठीक है, 2 नंबर वाला बच्चा है घर में या कोई फैमिली में और कोई मेंबर है आपका, कोई नियर एंड डियर वन और पर्सन हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करे तो आपने क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है। तो वो क्या, एनकरेज होके और अच्छे से जो भी काम कर रहे हैं, अगर जॉब है, स्टडी है, उसको और बेटर तरीके से करेंगे। अदरवाइज इनका कंसंट्रेशन जो है थोड़ा सा कम रहेगा, या फिर किसी काम को शुरू करते भी हैं तो कहीं ना कहीं फिर बीच में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो बेहद जरूरी चीज इनके लिए है वो क्या है कि आपको अपने लिए हमेशा एक स्टेबिलिटी लेके आनी है। अगर आप 2 नंबर से रूल हो रहे हो तो आपके लाइफ का जो एक मेन टारगेट है वो क्या है कि आपको एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी है लाइफ में। अदरवाइज बहुत मल्टीपल प्रोफेशन का चेंज होना, बहुत सारी चीजें अलग अलग इनकी ट्राई करेंगे, है ना, टिकना मुश्किल होता है एक जगह पे, एक जगह पे टिकना मुश्किल होता है। नोट्स आप थोड़े पॉइंटर्स में भी बना सकते हो, और इसको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है अपने कॉन्सेप्ट को, ताकि जब आप प्रिडिक्ट करें तो आपको एक नेचर समझ आए कि इस पर्सन का नेचर क्या है, बिहेवियर कैसा है। नोट्स आप छोटे छोटे पॉइंटर्स में भी बना सकते हो। इनके आपको जो फेसेस हैं वो सुंदर मिलेंगे। नंबर 2, सुंदर चेहरे होंगे, राउंड फेसेस भी होंगे, मोस्टली गोल गोल चेहरे होंगे और सुंदर फेसेस होंगे। क्योंकि मून, जब भी आप देखते हो मून कैसा लगता है आपको, सुंदर लगता है ना। तो ऐसे ही नंबर 2 के चेहरे जो हैं आपको सुंदर मिलेंगे। मैग्नेटिक ऑरा रहेगा, मैग्नेटिक ऑरा रहेगा। सपोर्टिव होते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के लिए सपोर्टिव, एडजस्ट करने वाले। जल्दी से बोर हो जाते हैं, जल्दी से बोर हो जाते हैं। ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा, ट्रैवल करना, घूमना फिरना, ये इन्हें अच्छा लगता है काफी। रूटीन के घर के काम करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। ठीक है, बाहर घूम लेंगे फिर लेंगे लेकिन बेसिक घर के काम करना ज्यादा पसंद नहीं आएगा। 2 नंबर वाले जो मेल हैं
उनमें भी आपको फेमिनाइन क्वालिटी मिलेगी। 2 नंबर वाले जो मेल हैं उनमें भी आपको फेमिनाइन क्वालिटी मिलेगी। किस तरीके से कि अगर 2 नंबर पे कोई मेल है, आप उनके पास बच्चों को छोड़ दो टेक केयर करने के लिए, तो वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे। ठीक है, उनको खाना खिलाना है, उनको रेडी करके स्कूल भेजना है, ये वाली जो चीजें हैं, अगर मेल पर्सन नंबर 2 वाले हैं तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें भी मैनेज कर लेंगे। आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके हस्बैंड है नंबर 2 वाले तो। पल्लवी जी यस लिख रही है, चलिए बढ़िया, ठीक है। अब इसमें जो है इनके जो दोस्त हैं, ये लिखिए कि बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन जो सच्चे दोस्त हैं वो कम होंगे। फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा, आपको दिखेगा कि इनके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, जैसे टाइम पे काम आ रहे हैं, आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, वो वाले जो फ्रेंड्स हैं वो काफी कम होंगे। अगर ये वाटर सिटीज के पास रहें, कोई ऐसे सिटी में रहें, कोई ऐसी जगह रहें जहां पे आसपास पानी हो, है ना, कोई रिवर है, कोई सी है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, तो इनका लक ज्यादा अच्छा काम करेगा। उस केस में इनका लक ज्यादा अच्छा काम करेगा। नींद की डिस्टरबेंस होती है कई बार इनको, नींद की डिस्टरबेंस, सोते समय बेचैनी होना या बहुत अच्छी नींद ना आना, ये हो सकता है इनके साथ। एडवाइस क्या है नंबर 2 के लिए? एडवाइस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी करके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आनी है। कुछ भी करके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आनी है, ये जरूरी है। किसी भी चीज की एडिक्शन से दूर रहना है, चाय कॉफी या ड्रिंक का हैबिट है, किसी भी तरीके की एडिक्शन से दूर रहना है। अगर ये किसी सपोर्ट में काम करे, पार्टनरशिप में करे, किसी के अंडर काम करे, तो ज्यादा अच्छा है इनके लिए। किसी तरीके से अगर सपोर्ट लेके काम करें, पार्टनरशिप में काम करें, तो ज्यादा अच्छा मिल रहेगा इनके लिए। एक साथ ये बहुत सारे कामों में कई बार इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक साथ कई बार बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर 2 नंबर से रूल हो रहे हैं, चाहे आपका मूलांक का नंबर 2 है, आपके भाग्यांक का नंबर 2 है, आपको किसी भी हाल में, किसी भी हाल में ऑकल्ट से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहना है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 2 आता है, आपको या तो स्पिरिचुअलिटी से या ऑकल्ट साइंस से जुड़ के जरूर रहना है। दीपाली मैम, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है दीपाली मैम? आप नोट कर लो, आप चैट में ओपन करूंगी उस समय लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें हुई नंबर 2 के लिए। प्रोफेशन में अगर बात करें, सबसे बढ़िया प्रोफेशन इनके लिए रहेगा ऑकल्ट साइंस, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑकल्ट साइंस, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कंसल्टेंट बनना, साइकोलॉजिस्ट बनना, डॉक्टर्स बन सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये सारी चीजें इनके लिए अच्छी रहेंगी। इसके बाद आइए नेक्स्ट नंबर, नंबर 7, 3। रैंडम नंबर्स करेंगे मैम, रैंडम रैंडम करेंगे। ठीक है, आज सारे कंप्लीट करेंगे, रैंडम कर लेंगे। नंबर 7 लिखिए। अगर आप बॉर्न हैं 7, 16 या 25 पे, अगर आप बॉर्न हैं 7, 16 या 25 पे,
7 16 25, 7 16 25, तो आप रूल हो रहे हैं केतु की एनर्जी के साथ, तो आप रूल हो रहे हैं केतु की एनर्जी के साथ। अब 7 नंबर की जब भी बात आए तो उसका बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट क्या है? केतु को पहली चीज मोक्ष का कारक माना गया, केतु को मोक्ष का कारक माना गया। सेकंड चीज जो केतु से आती है वो आता है रिसर्च, बाल की खाल निकालना, रिसर्च, हर चीज की गहराई में जाना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज डिटैचमेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज डिटैचमेंट। अब रिसर्च की जहां पे बात करें तो नंबर 7 वाले जब भी कोई बात करेंगे, जब भी कोई बात करेंगे उसके पीछे हमेशा इनका एक रिसर्च, एक अच्छा खासा होमवर्क होगा, ठीक है? क्योंकि इन्हें हर चीज को कुरेद के निकालना, हर चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, पढ़ते रहना, सीखते रहना, ये इन्हें हमेशा बहुत अच्छा लगता है। 7 नंबर भी प्योरली स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट का नंबर है। 7 नंबर प्योरली स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट का नंबर है। बाय डिफॉल्ट इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इनकी, इंट्यूशन पावर नंबर 7 की बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे राइटर, कहानियां लिखना, कविताएं लिखना, ये सब इन्हें अच्छा लगता है। कहानियां, कविताएं लिखना, ये सब इन्हें अच्छा लगता है। कंसंट्रेशन कई बार थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, कंसंट्रेशन कई बार थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। नेचर शांत मिलेगा आपको इनका, नेचर शांत मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें इनका इंटरेस्ट रहेगा। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा। क्लियर हार्टेड होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्लियर हार्टेड, इमोशनल, दिल से प्यार करने वाले, क्लियर हार्टेड, इमोशनल, दिल से प्यार करने वाले। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो कई बार आप इनको थोड़ा सा देखोगे कि शक्की नेचर होता है इनका। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा शक करने की आदत है इनको। तो बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते हैं नंबर 7, बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते हैं। अगर आप नंबर 7 से रूल हो रहे हो तो आप ये पॉइंट से रिलेट करोगे कि आप सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हो। अगर आपको कोई किसी के बारे में बोलेगा ना कि ये ऐसे है, ये रास्ता खराब है, ये इंसान खराब है, आप खुद हर चीज चेक करोगे, चाहे आप धोखा खा लो बट खुद जाके चेक जरूर करना है। पल्लवी जी आपका नंबर है, ठीक है, बढ़िया। रंजना जी आप रिलेट कर पा रहे हो इस नंबर से? 7 आपका या फैमिली में किसी का है? रंजना जी ऐसे हाँ ना करके बताओ, अनम्यूट तो नहीं कर पाओगे आप अभी? ओके, ठीक है, चलो। नॉर्मली ये आपको नेचर वाइज शांत मिलेंगे, ठीक है, नेचर वाइज शांत मिलेंगे, जो भी काम करेंगे दिल से प्यार से करने वाले। और फॉरेन ट्रैवल का, फॉरेन सेटलमेंट का चांस होता है नंबर 7 अगर आप रूल हो रहे हैं तो। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, ये सब का चांस होता है। अब इनके लिए एडवाइस क्या है? नंबर 7 के लिए एडवाइस क्या है? अगर आपका 7 नंबर 7 16 25 कोई भी कॉम्बिनेशन से आ रहा है, 7 16 25 आप किसी भी कॉम्बिनेशन से 7 आ रहा है आपका मूलांक भाग्यांक, तो
मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार दूसरों के बारे में सोचते हुए आप अपना नुकसान करते हो। ठीक है, कई बार आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो जिससे आपका नुकसान होता है, तो ऐसा नहीं करना। अपने फायदे और अपने नुकसान के बारे में ज़रूर सोचें। अपने फायदे और नुकसान के बारे में ज़रूर सोचें। स्किन प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना आपने। किसी भी तरीके की अगर स्किन प्रॉब्लम आप देखते हैं अपने साथ तो उसे इग्नोर नहीं करना है। प्रोफेशन की अगर बात करें, प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो ऑकल्ट साइंस के लिए ये नंबर ज़बरदस्त है। ऑकल्ट साइंस के लिए ये नंबर बहुत बढ़िया है। उसके अलावा डिटेक्टिव बन सकते हैं। उसके अलावा डिटेक्टिव बन सकते हैं। कंप्यूटर में कोडिंग एडिटिंग ऐसे कोई भी काम, कंप्यूटर में कोडिंग एडिटिंग ऐसे काम कर सकते हैं। आप करते हो ऑलरेडी पल्लवी मैम, बढ़िया। उसके अलावा कोई भी रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम, रिलीजन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, फार्मा, पॉलिटिक्स, फार्मा, होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक मेडिसिन का काम, ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना नोट हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट आ जाइए नंबर 9 पे। नंबर 9, नौ नंबर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप बॉर्न हैं 9, 18, 27 यानी कि 9, 18, 27, तो आप रूल हो रहे हैं मार्स यानी कि मंगल की एनर्जी के साथ। अगर आप बॉर्न हैं 9, 18, 27 तो आप रूल हो रहे हैं मार्स यानी कि मंगल की एनर्जी के साथ। इसके अगर आप मेन बातें नोट करना चाहें, है ना, जैसे कोई भी नंबर है उसके साथ आपको क्या चीज याद आ जाती है, बाकी नंबर्स के भी लिख लेना आप लास्ट में, अभी जो भी छूटे हैं आपके वो भी लिख सकते हैं। 9 की अगर हम बात करेंगे तो 9 नंबर ह्यूमैनिटी और काइंडनेस का नंबर है। सबसे पहले ह्यूमैनिटी, काइंडनेस इसका नंबर है। उसके अलावा एनर्जी, पावर, एनर्जी, पावर। 9 नंबर से और किसको देखा जाता है? पुलिस, मिलिट्री, पुलिस, मिलिट्री, एथलीट्स, एथलीट्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एथलीट्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन सब लोगों को 9 नंबर से देखते हैं। अब अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो 9 नंबर से अगर आप रूल हो रहे हैं तो पहली चीज, दूसरों की हेल्प करना आपको अच्छा लगेगा। हमेशा दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगेगा। बहुत एम्बिशियस और इंटेलिजेंट मिलेंगे। बहुत एम्बिशियस और इंटेलिजेंट मिलेंगे। कई बार इगोइस्टिक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। इगोइस्टिक, एग्रेसिव होते हैं कई बार। किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। फैमिली को लेके बेहद पॉजेसिव।
फैमिली को लेके बेहद पोजेसिव। अब 9 नंबर वाले कैसे होते हैं कि आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। फैमिली में अगर आपके कोई फैमिली पर्सन है, घर में कोई है, तो आप नोटिस करना कि एक बार को आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं और विद इन सेकेंड्स ऐसे इनका मूड बदलेगा, ऐसे एकदम गुस्से में आएंगे। नीलम मैम एकदम ऐसा, घर में कोई है बहुत क्लोज वन है ना आप बहुत रिलेट कर पा रहे हो इसके लिए। तो ऐसे इनका मूड ऐसे सेकेंड्स में बदल जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। आप हैरान हो जाओगे कि अरे अभी तो इतने प्यार से बात कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर देखोगे आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो अगर ये ऐसे है, तो अगर आपके फैमिली में कोई है जो एकदम से बहुत गुस्सा करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। उस टाइम पे उनको पिन मत करो, जितना आपने उस टाइम पे छेड़ा उतनी ज्यादा बात बढ़ेगी। ठीक है, अगर बच्चे भी हैं तो मैं बोलूंगी उस टाइम पे उनको थोड़ी देर के लिए शांत होने का मौका दो, अदरवाइज वो फिर बिल्कुल बिगड़ जाएंगे कि जो करना है कर लो, हम नहीं सुनेंगे। राइट। तो 9 नंबर के साथ ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा इंट्यूशन पावर इनकी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 9 का शेप देखोगे तो ऊपर से बड़ा सा सर्कल है ना। 9 के ऊपर बड़ा सा गोल है, तो दिमाग तेज मिलेगा, इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी मिलेगी। 9 नंबर वाले तब बहुत तरक्की करेंगे अगर इनको लाइफ में कोई अच्छा मेंटोर या अच्छी गाइडेंस मिल जाए। नंबर 9 पीपल बहुत ग्रो करते हैं लाइफ में अगर इनको मेंटोर अच्छा मिल जाए, गाइडेंस अच्छी मिल जाए। क्योंकि ये ना अपने मेंटोर की तरफ पूरी जान लगा देंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे। अगर मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने बॉस के लिए बहुत ईमानदार होंगे, पूरे एफर्ट्स लगाएंगे अच्छे से, बिना ये सोचे कि यार मेरी तो जॉब है, मैं क्यों इतना सिर खपाऊं, है ना। इनको ऐसे नहीं लगता। आपके फैमिली में कोई भी 9 नंबर है ना, उसको आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और थोड़ी सी फ्रीडम दे दो, वो आपको इतना बढ़िया से काम करके देंगे। और अगर आपने 9 नंबर वाले को काम दिया, उसके बाद आप अपना बार बार बीच में पंगे कर रहे हो, अच्छा ये ऐसे कर, ये ऐसे कर, वो कहेगा ये पकड़ो अपनी दुकान, मैंने नहीं करना, खुद कर लो। वो भाग ही जाएगा छोड़ के, उसको चाहिए ही नहीं है टिन। तो आप इस चीज से, ये बेसिक एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ कि डे टू डे लाइफ भी बेटर हो जाएगी आपकी। जब नंबर्स के ट्रेड को आप समझोगे ना, तो डे टू डे लाइफ में भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम नंबर्स के बारे में समझ रहे हैं, तो आप ना क्या करना, आफ्टर क्लास लिखना कि कौन कौन से आपके रिलेटिव्स जिनके डेट ऑफ बर्थ पता है, कौन कौन से नंबर्स पे वो आ रहे हैं। तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता कि चीजें ऐसी क्यों है ना। जब आप नंबर समझते हो तो पता चलता है। तो ये नंबर 9 के बारे में है। अब इनको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लोग लॉयल बहुत होते हैं, मैंने बताया, मेंटोर्स के लिए भी, रिलेशनशिप में भी। अब लिखिए क्या एडवाइस है नंबर 9 के लिए। एडवाइस क्या है नंबर 9 के लिए। रीना, आपका नंबर आता है 9 या फैमिली में किसी का आता है? ओके, ठीक है। तो एडवाइस क्या है, सबसे पहली चीज, इनको अपना गुस्सा कंट्रोल करने की जरूरत है। अपना गुस्सा कंट्रोल करने की जरूरत है। सेकेंड चीज, आपको अपना डायरेक्शन, लाइफ में क्या करना है, किसको फॉलो करें किसको ना करें, ये चीज बहुत ध्यान से आपने डिसाइड करनी है। अब आपने बाहुबली देखी होगी, दोनों पार्ट्स है ना। उसमें पहले तो बहुत वो था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब 9 नंबर वाला बेसिकली कटप्पा से आप रिलेट कर सकते हो। कटप्पा ने क्या किया, बाहुबली को मार दिया, क्योंकि राजघराना था और वो पुराना सिस्टम चल रहा था कि जी हम जो भी राजघराना है उसकी तरफ हम ऑनेस्ट रहेंगे, उनके हुक्म को नहीं डालेंगे। तो उस लेवल का जो है ना ऑनेस्टी नंबर 9 बताता है। इसलिए आपको जो आपका मेंटोरशिप है वो बहुत ज्यादा ध्यान से चूज करनी है कि आपका, जिसको भी आप मेंटोर मान रहे हो, जिसको आप आइडियल मान रहे हो, क्या वो सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी ने राम जी के पूरी चीजों में सपोर्ट किया, हर चीज उनके कहने पे करी। अब पावर तो थी, लेकिन डायरेक्शन सही मिला ना वहां पे। अगर यही फोर्स समझो कि रावण की टीम में लगी होती, तो ऐसे ही अगर आप 9 से रूल हो रहे हो तो आपको अपने डायरेक्शन, अपने मेंटोर का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एडिक्शन से दूर रहना है, किसी भी तरीके के एडिक्शन से आपको दूर रहना है। ड्रिंक एंड ड्राइव की तरफ कभी नहीं जाना, क्योंकि एक्सीडेंट प्रून भी होते हैं कई बार नंबर 9। तो ड्रिंकिंग हैबिट से हमेशा दूर रहना है।
फेवरेबल प्रोफेशन लिखिए इनके लिए, फेवरेबल प्रोफेशन लिखिए। फेवरेबल प्रोफेशन की बात करें तो मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्समैन, मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्समैन, इंजीनियर, इंजीनियर, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस में स्पेशली न्यूमरोलॉजी बहुत सूट करती है अगर आप 9 नंबर से रूल हो रहे हो तो, ठीक है। न्यूमरोलॉजी बहुत सूट करती है अगर आप 9 से रूल हो रहे हो तो। उसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम, फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, फायर, फैशन इंडस्ट्री, फायर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, और मोटिवेशनल स्पीकर्स। क्योंकि क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकर भी जब आप उनका वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो क्या होता है, आपको भी बहुत एनर्जी फील होती है, आप भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होते हो। तो क्या हुआ कि पावर ट्रांसफर हो रही है वहां से, चाहे वो शब्दों के जरिए आ रही है, बट वो पावर तभी आएगी अगर वो पर्सन का मार्स यानी कि 9 नंबर बैलेंस्ड है। उसके बिना आपको उसकी बात सुन के अच्छा फील नहीं होगा। अगर मान लो सपोज 9 का ब्लेसिंग नहीं है किसी के पास, तो उसकी आपको जो है कम्युनिकेशन भी उतना पावर में नहीं नजर आएगा। अब 9 नंबर वाले की एक निशानी है, आप इनको फोन करो, अगर ये सोए उठे भी है ना, तो ये आपसे ऐसे कभी भी हो हेलो गिरी पड़ी आवाज में कभी बात नहीं करेंगे। टेस्ट कर लेना, हमेशा सो के उठे भी है तो भी आपको एकदम एनर्जी के साथ हाँ हेलो इस तरीके से बात करेंगे। फील नहीं कराना चाहते कि हम सो के उठे हैं अभी, ठीक है। एक्टिव वॉइस में बात करेंगे। तो वो जो एनर्जी आ रही है ना, वो मंगल से आती है हमेशा। नेक्स्ट नंबर पे आइए, नंबर कर लेते हैं हम नंबर 3। नंबर 3 आज सारे ही नंबर्स करेंगे, तो जिनके भी नंबर्स अभी बचे हुए हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। चलो चैट ओपन करती हूँ एक बार, जिनके क्वेश्चंस है ना आप चैट में लिखो, अदरवाइज ना अभी मैंने अनम्यूट किया तो हमारा टॉपिक रह जाएगा। आप लोग चैट में लिख दो जिनके भी अभी तक के कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं, फिर हम आगे के नंबर स्टार्ट करते हैं। चैट ओपन है अभी आपके लिए। नंबर 3 है, ठीक है वर्षा जी, बिल्कुल नंबर 3 ही कर रहे हैं। देखो लाइव क्लास में ज़रूर कनेक्टेड रहो आप, रिकॉर्डिंग के भरोसे पे अपने नोट्स मत छोड़ना प्लीज़। पॉसिबल होगा तो चला देंगे, क्योंकि आज क्या है ना, वीकडे है तो पूरा टाइम बैचेस चलते हैं। अभी भी क्लास है, उसके बाद फिर मास्टर्स के बैच आ जाएंगे, तो रिकॉर्डिंग का कोई श्योरिटी नहीं है। इसके लिए रैंडम नंबर्स इसलिए कराते हैं जी, आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा, ठीक है। 1 से लेके 9 तक चलेंगे, सीधा सीधा चलेंगे तो 9 वाले को बहुत वेट करनी पड़ती है, तो इसके लिए इनको शफल किया हुआ है, मिक्स्ड नंबर्स कर रहे हैं इसलिए। 19 में भी 9 की, हाँ 19 में भी थोड़ा दिखेगा आपको, लेकिन वो वहां पे क्या है कि 1 और 9 से बना, तो उस तरीके से वो, एक मिनट, चलिए ठीक है, अभी तक कोई डाउट जैसा तो नहीं है। हाँ डेस्टिनी 9 से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, डेस्टिनी 9 से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। प्लीज़ चला दीजिए, मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ, ठीक है जी। चलिए मैंने आपको सेम यही बोला कि आपको जिनके पास रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर सिर्फ डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेड है वही वाली आप यूज करोगे, क्योंकि आप अभी नंबर समझ रहे हो ना, तो आप देखना कि आपके पास जो है ना, जो डॉक्यूमेंटेड आपका BNDN बन रहा है उससे रिलेटेड ही आपको ट्रेड्स नजर आएंगे। एवरीथिंग यू टोल्ड इज करेक्ट, थैंक यू जी, थैंक यू मैम। चलिए चैट अभी वापस मैं कर रही हूँ डिसेबल, और बैक टू नंबर 3 आ जाइए। अगर आप रूल हो रहे हैं नंबर 3, 12,
21 या 30 से, अगर आप रूल हो रहे हैं नंबर 3, 12, 21 या फिर 30 से, तो आप रूल हो रहे हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति की एनर्जी के साथ। ऑलरेडी आप में से काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है कि आप 3 नंबर से रूल हो रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से रिलेट भी करेंगे। अब देखिए 3 नंबर की जब भी बात आती है, इसके मेन पॉइंटर्स क्या हैं? पहली बात नॉलेज, दूसरी बात ग्रोथ, तीसरी बात फ्री में बहुत सारी सलाहें बांटते हैं ये सबको, ठीक है। 3 नंबर वाले फ्री में बहुत सारी सलाह बांटेंगे, काउंसिल करेंगे लोगों को। तो 3 नंबर जो है इसमें लिखिएगा अपने रिलीजन से जुड़ के रहना, रिलीजन को आगे बढ़ाना, अपने रिलीजन से जुड़ के रहना, उसको आगे बढ़ाना, अपनी नॉलेज से दूसरों की हेल्प करना, अपनी नॉलेज से दूसरों की हेल्प करना, और उस वजह से, क्योंकि सीखते रहते हैं हमेशा, हमेशा एक ज्ञान के पीछे भागते हैं, तो क्या होता है कई बार आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर इगोइस्टिक भी हो जाएंगे। ये इंडेक्स फिंगर जुपिटर की मानी जाती है हमेशा, ये वाली, ठीक है। ये वाली फिंगर हमेशा जुपिटर की मानी जाती है। तो क्या होता है, दूसरे पे पॉइंट आउट करते हैं तो ये फिंगर करते हैं ना हमेशा, ये तो ये हमेशा क्या है कि अपनी नॉलेज की वजह से कई बार इगोइस्टिक या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, क्योंकि ज्ञान इनके पास बहुत होता है। स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस पढ़ने पढ़ाने का नंबर है। स्पिरिचुअलिटी का, ऑकल्ट साइंस का, पढ़ने पढ़ाने का नंबर है। ये लोग अगर 3 नंबर वाले टीचर होंगे, 3 नंबर वाले अगर टीचर होंगे तो बहुत अमेजिंग टीचर होते हैं। ये आपको जब तक सिखा नहीं देंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जब तक सिखा नहीं देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, इनका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया मिलेगा, इनका कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। जो इनके माइंड में थॉट्स है ना, जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है इनको। हाँ जी, तो मैंने बताया कि अपने जो थॉट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना, दूसरों को समझाना इनको आता है। डिसिप्लिन्ड होते हैं ये, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाले, डिसिप्लिन्ड रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाले। उसके अलावा बहुत अच्छे एडवाइज़र, अगर आप कभी लो फील कर रहे हो, आपको कुछ बुरा महसूस हो रहा है, तो अगर आपके नियर बाय कोई 3 नंबर वाले हैं आपके जानकार, आप उनसे बात करो, आप वापस से एकदम पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। वापस से पॉजिटिव हो जाओगे, आपको अपनी प्रॉब्लम से फाइट बैक करने के लिए बहुत हिम्मत मिलेगी, ठीक है। उतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ये। प्राउडी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज। उसके अलावा इन्हें अथॉरिटी बड़ी पसंद होती है, अथॉरिटी बड़ी पसंद होती है। अब घर में अगर 3 नंबर वाले सपोज आपके फादर हैं, पहली बात तो फादर फिगर वैसे ही थोड़ी स्ट्रिक्ट मानी जाती है, और अगर वो ऊपर से 3 नंबर वाले हैं तो आप सो के दिखा देना 6 बजे से फालतू, उठा के बिठा देंगे जल्दी से कि चलो उठो अब ये करो, ये काम इतने बजे होगा,
यहाँ जाना है, ऐसा करना है, ऐसा होगा, पूरा फुल डिक्टेटर, आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली के लिए बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन नेचर में कैसा दिखेगा आपको, डिक्टेटरशिप, ऑर्डर देना। ठीक है, हमेशा आपको फील होगा कि वो बाय प्रोफेशन टीचर है या नहीं, घर में आपके लिए वो एक प्रिंसिपल की तरह ही बिहेव करेंगे हमेशा। बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर रहे हैं और हंस रहे हैं, क्योंकि ये जो है फील किया हुआ है उन्होंने पर्सनली, है ना। चलिए, उसके बाद इन्हें किसी का एहसान लेना नहीं पसंद होता, ये पॉइंट याद करके लिखो। अगर 3 नंबर वाला है, वो कभी आपका एहसान लेना पसंद नहीं करेगा। अगर मान लो कोई इनके लिए कुछ कर देगा ना, तो ये उसको उसी चीज में रहेंगे कि मुझे ये एहसान कैसे उतारना है। ठीक है, डोंट वॉन्ट टू गेट ऑब्लाइज्ड बाय एनीवन, किसी का एहसान नहीं चाहिए इनको। सोशल नॉर्म्स को हमेशा फॉलो करते हैं, सोशल नॉर्म्स को हमेशा फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं। अब एडवाइस क्या है नंबर 3 के लिए, एडवाइस क्या है नंबर 3 के लिए। पहली चीज, पहली चीज, बहुत ज्यादा आप जो है मतलब इंटरफेरेंस, या बोलो कि कई बार क्या होता है कि ये अपनी तरफ से काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, बट अगर वो ओवर हो जाता है तो लोग तंग भी आ जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, बिना वजह दुश्मन बनते हैं। अगर ज्यादा फैमिली वालों को चलो फिर हैबिट हो जाती है, आजकल तो बच्चे भी उतना नहीं सुनते, लेकिन बाहर अगर बहुत ज्यादा अथॉरिटी आपने दिखाई, तो बिना वजह लोग फिर क्या होता है, चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा इग्नोर करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना और ओवर थिंकिंग छोड़ना, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना, ओवर थिंकिंग अवॉइड करना, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज, नंबर 3 से अगर आप रूल हो रहे हैं, तो अच्छी नींद और अच्छा खाना, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप रूल हो रहे हो नंबर 3 से, तो अच्छी नींद और अच्छा खाना ये आपको बहुत पसंद आएगा। बेस्ट प्रोफेशन क्या हो सकते हैं इनके लिए, बेस्ट प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस और टीचिंग, ऑकल्ट साइंस और टीचिंग, एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशन इनको हमेशा सूट करेगा। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन से जुड़ा हुआ काम, उसके अलावा कोई भी धार्मिक काम, प्रीचर्स जैसे कथावाचक बनते हैं, है ना, ऐसे कोई भी काम में इनको सक्सेस मिलेगी। ऑकल्ट साइंस में ये बहुत अच्छा करेंगे, ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करेंगे, प्रवचन करने वाले प्रीचर्स बहुत अच्छे बनेंगे। उसके अलावा एम्बेसडर्स बनना, बैंकिंग, सोशल वर्क, एम्बेसडर्स, बैंकिंग, सोशल वर्क, ये सारी चीजें अच्छी हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट लिखिए नंबर 5। नंबर 5, अगर आप रूल हो रहे हैं 5, 14 या 23 के साथ, अगर आप रूल हो रहे हैं नंबर 5, 14 या 23 के साथ, तो आप रूल हो रहे हैं मर्क्यूरी यानी कि बुध की एनर्जी के साथ, मर्क्यूरी यानी कि बुध की एनर्जी के साथ। 5 नंबर की जब भी हम बात करें, 5 नंबर की हम जब भी बात करें, आपको सबसे पहला क्या याद आना चाहिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन।
अच्छा मिलेगा आपको 5 नंबर वालों का। कम्युनिकेशन 5 नंबर वालों का अच्छा मिलेगा। बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, बॉर्न बिजनेसमैन। और इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट। अब ये जो नंबर वाले हैं, इनको पहली चीज बिजनेस में ही जाना चाहिए, पहली चीज इन्हें बिजनेस में ही जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके हमेशा 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेंगे। इनके हमेशा 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेंगे। तीसरी मजे की बात, इतना अच्छा नंबर होने के बाद भी अगर ये लोग नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आलसी है। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपने आलस की वजह से जॉब कर रहे हैं। इनको लगता है कि चलो ठीक है यार, हर महीने सैलरी आ रही है, काम चल रहा है तो ठीक है। क्योंकि अच्छी बातें क्या आई, कम्युनिकेशन बढ़िया आया, बढ़िया बिजनेस स्किल्स आई, शार्प माइंड आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि ये लोग आलसी हो जाते हैं, कई बार आलसी हो जाते हैं। बैठे बिठाए काम करना पसंद आएगा, खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लो जी, कपड़े ऑनलाइन मंगा लो, ग्रोसरी ऑनलाइन मंगा लो। ठीक है, आप इनको बोलो नीचे से जाके कुछ ले आओ, घर के बाहर से ले आओ, तो कहेंगे अरे अभी आ जाएगा ब्लिंकिट से 5 मिनट में, क्या ज़रूरत है। ठीक है, रेस्टोरेंट चले खाना खाने, नहीं जी ऑर्डर कर लेते हैं, आ जाएगा, जाएंगे ट्रैफिक मिलेगा, ये होगा वो होगा, 2 घंटे खराब होंगे। तिहासा जी रिलेटेबल है बहुत ज़्यादा आपके लिए। तो ये क्या बोलेंगे, चलो घर पे ही मंगा लो, वो स्विगी कर लो, तो घर पे मंगा लो, वो ज़्यादा इजी है। तो उसको छोड़ना है, पहली बात। एक और चीज़ क्या होती है, इनकी और इम्पोर्टेंट बातें लिखिए, ये अपनी उम्र से आपको छोटे नजर आएंगे, अपनी उम्र से छोटे नजर आएंगे। किंग साइज लाइफ इनको पसंद आती है हमेशा, किंग साइज लाइफ पसंद आती है, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना, अच्छी जगहों पे जाना, अच्छा खाना, अच्छे होटल, ये सारी चीजें इन्हें अच्छी लगती हैं। एक और आदत इनकी, हर काम को जल्दी में पूरा करना चाहते हैं, हर काम को जल्दी पूरा करना चाहते हैं। अगर बाकियों को 1 घंटा लगता है काम करने को, तो ये सोचते हैं कि मैं आधा घंटा या मैक्सिमम बस 40 मिनट लगाने हैं मैंने इस काम में। ठीक है, आधा घंटा या 40 मिनट में मुझे ये काम खत्म करना है, हमेशा जल्दी खत्म करना है काम को। दूसरों से डिफरेंट तरीके से काम को करना, और ओपिनियन भी इनका जो है ना, सोच समझ एकदम आपको अलग मिलेगी। पांच नंबर का 5 नंबर का जो नेचर है, एडजस्टमेंट वाला मिलेगा। ये आपको पार्टी की जान और शान मिलेंगे, जहां भी जाएंगे लोग इनको पसंद करेंगे, क्योंकि सबकी मर्जी की बात कर लेंगे। बच्चों के साथ बैठेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे, यंग लोगों में बैठेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे, बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो उनकी पसंद की बात करेंगे। तो इनको नॉर्मली सब लोग पसंद करते हैं। किसी का झगड़ा हो रहा हो, वहां पे 5 नंबर वाले को भेजो, कॉम्प्रोमाइज करा देंगे बहुत अच्छे से, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करा देंगे। अब फैमिली में कोई 5 नंबर वाला हो तो देखना, ये गाली भी इतने प्यार से देंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि गाली दी है। रिलेट करना, आप ढूंढ लेना आफ्टर क्लास की कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ पे आपके कौन कौन से रिलेटिव्स हैं, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपको समझ आएगा। ये गाली भी इतने प्यार से दे देंगे आपको समझ ही नहीं आएगा, या बातों को इतना घुमा के करेंगे, ऐसे टॉन्टिंग वे में करेंगे, 5 मिनट आपको अंडरस्टैंड करने को लगेंगे कि बोला क्या है। ठीक है, ये 5 नंबर की क्वालिटी है। तो अल्टीमेट नंबर है, सिर्फ एक आलस को छोड़ना है, आलस इनको क्योंकि परेशान करता है। फिजिकली एक्टिव होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में कभी बुरा वक्त आएगा तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। लाइफ में अगर बुरा वक्त आ भी जाएगा तो बाउंस बैक की क्वालिटी जो है ये नंबर 5 देता है। इसके बाद लिखिए कि एडवाइस क्या है।
एडवाइस क्या है इनके लिए, नंबर 5 के लिए? जल्दबाजी से दूर रहना है, जल्दबाजी से दूर रहना है। उसके अलावा इनका कई बार क्या होता है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते कामों में। कोई काम शुरू करेंगे, कंटिन्यू करने में दिक्कत आती है। तो कोई भी काम कर रहे हो, कंसिस्टेंट रहो, लगातार उस काम को करो, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये ना वैरायटी लवर होते हैं, मतलब खाना है तो खाने में बहुत सारी वैरायटी चाहिए। रिलेशनशिप में भी कई बार इनका माइंड वैसा हो जाता है, तो इनको बोलो कि एक रिलेशन, एक प्रोफेशन पे आप टिक के काम करो, आपको सक्सेस मिलेगी। एक्सरसाइज करना और बाहर का खाना अवॉइड करना जरूरी है। एक्सरसाइज करना, बाहर का खाना अवॉइड करना, ये जरूरी है। फ्रेश फ्रूट्स आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए। अच्छा, एक चीज 5 नंबर में, कई बार इनकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। या तो नींद कम घंटे के लिए आएगी, या नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप जो भी एफर्ट्स करने हैं आप करो। क्योंकि इनका जब भी हेल्थ इश्यू आएगा मोस्टली नींद ना पूरी होने की वजह से आता है। ठीक है, अगर मान लो 2-3 दिन इनको अच्छी नींद नहीं मिली ना, तो इनको फील होगा कि अरे यार मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर नींद का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लिखिए इनके फेवरेबल प्रोफेशन, फेवरेबल प्रोफेशंस। अब ये लोग जो है, पहली बात 5 नंबर, बहुत सारे प्रोफेशंस में जा सकते हैं, बिजनेस बहुत तरीके के कर सकते हैं। उसके बावजूद डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, मैथमेटिशियंस, डॉक्टर्स, मैथमेटिशियंस, उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना, इंश्योरेंस सेक्टर, सेल्स, सेल्स, सीए, अकाउंटिंग, ठीक है, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी काम है जहां पे इनका कम्युनिकेशन यूज होना है। अब ऑकल्ट में भी आप क्या करते हो, बोल के सामने वाले से कनेक्ट करते हो ना, कम्युनिकेट ही तो करते हो कि सामने कोई क्लाइंट आया उसको बताओगे, समझाओगे, तो वो कम्युनिकेशन आपका यूज हो रहा है। तो जिस जगह पे भी कम्युनिकेशन यूज होना है वहां पे इनको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बन गए जी न्यूमरोलॉजिस्ट, क्लाइंट आ गया आपके सामने, आपने देखा चलो ये वाले योग जो हैं ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, ये वाले अच्छे हैं, पर आपने इतनी ज़बरदस्त उसकी कंसल्टेशन कर दी, बेचारा आपके पास से उठ के डॉक्टर पे पहुंचा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट पे पहुंचा हुआ है कि आज ही देखा है मैंने अपना भविष्य है, और इसमें तो वही बहुत ही नाटक है, तो गया सदमे में, आपने एक कंसल्टेशन की। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना होता। अगर आपको कुछ बुरा दिख भी रहा है तो उसको सही शब्दों के साथ एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब आपको मैंने हर एक नंबर के प्लस और माइनस दोनों बताए हैं। अब आप कब अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, जब आप उसको कॉम्पैक्ट तरीके से सामने वाले को डिलीवर करो। ठीक है, अब 5 नंबर ही ले लो, 5 नंबर के बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। अब आपको तो अपनी नॉलेज दिखानी है। आपने बोला अरे तुम तो बैठे बैठे ही ऑर्डर करते हो, तुम्हें तो बिल्कुल हिलने का मन नहीं करता, ये नहीं करता, नेगेटिव नेगेटिव बोल दिया अगले को, तो दोबारा उसका मन नहीं ना करेगा मिलने का, बात करने का। तो ऐसे कभी नहीं करना कि आपसे कंसल्टेशन लेके क्लाइंट बाद में डिप्रेशन में बैठा हुआ है कि ये क्या हो गया। हमेशा जो नेगेटिव चीज भी आप देखते हो, आगे हम योगास भी समझेंगे वैदिक ग्रिड में, तो आपको क्या करना है कि पहले क्लाइंट का कुछ भी नेगेटिव भी दिख रहा है वो भी बता दो, उसको रेमेडी भी दे दो, और उसके जाने से पहले कम से कम 10 मिनट, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हो तब भी, अगर आप ऑफलाइन मतलब सामने क्लाइंट है तब भी, कम से कम 10 से 12 मिनट
उसके साथ जरूर स्पेंड करो, उसके माइंड को सेटल करने के लिए, ताकि वो समझ पाए कि इस कंसल्टेशन से मुझे बेनिफिट क्या है, कि मैं नेगेटिव चीज़ों को जो है उनकी नेगेटिविटी कम कर सकता हूँ विद रेमेडीज, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए ये काम कर सकता हूँ। ना कि आपका डिलीवर का मेथड ऐसा होना चाहिए कि भाई वो सामने से जो है रोता घूम रहा है, फीस भी दे दी और क्लाइंट रोता हुआ जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे कभी भी नहीं करना, क्योंकि देखिए आप आगे इस प्रोफेशन में जाने वाले हैं, तो अपना आप देखना कि लोग आपको एक लेवल पे कहीं ना कहीं इतना बड़ा समझ लेते हैं कि भाई बड़े बड़े डिसीजंस आपके कहने पे लेंगे। आपने बोल दिया कि ये लड़का सही नहीं है या ये लड़की सही नहीं है, उनको कितना भी अच्छा लग रहा है वो रिलेशन छोड़ देंगे। पेरेंट्स आते हैं ना कि बताओ ये लड़का ठीक है या नहीं है, ये लड़की ठीक है या नहीं है। तो आप अगर अच्छे तरीके से ऑनेस्टली काम कर रहे हो, उनका आपके ऊपर फेथ है, तो वो बड़ी से बड़ी डील छोड़ देंगे। अब कोई क्लाइंट आया कि मुझे लगाने हैं जी 2 CR यहाँ पे, इस बिजनेस में मेरे को 2 CR की इन्वेस्टमेंट है, मैं करूं या नहीं करूं। अब आपका एक हाँ और ना इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उसकी जजमेंट सही तरीके से करके बताएं, कि आपकी नॉलेज में जो भी बेस्ट है वो उसको डिलीवर करें। तो जैसे ही वो ऑनेस्टी आपके साथ रहेगी, आप पूरा ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ एक कंसल्टेशन बनाते हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग मिलेंगे। और एक जो क्लाइंट आपने अच्छा सर्व किया, वो आगे से 10 क्लाइंट और लेके आता है कि मेरे को इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाके दिए हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हो। क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजर्स के पास या डॉक्टर्स के पास कौन लोग आते हैं, जो किसी ना किसी एरिया में परेशान है, लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल रही, या रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, या मान लो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, है ना, इस तरीके का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो वहां पे आपका काम शुरू होता है, जो कि आपको पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। राइट। अब हमारा कौन सा नंबर बाकी है? नंबर 6 बाकी है ना, बाकी सारे हो चुके हैं। नंबर 6 बाकी है, थम्स अप करके बता दो। नरेंद्र सर जी थैंक यू। ठीक है, नंबर 6 लिखिए। अगर आप बॉर्न हैं नंबर 6, 15 या 24 पे, अगर आप बॉर्न हैं नंबर 6, 15 या फिर 24 पे, तो आप रूल हो रहे हैं 6, 15 या 24। अनम्यूट मैं नहीं कर पाऊंगी, चैट ओपन करूं क्या एक बार? आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख लो, ये नंबर करके मैं चैट ओपन करती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर आप रूल हो रहे हैं, सॉरी, अगर आप बॉर्न हैं 6, 15, 24, तो आप रूल हो रहे हैं वीनस यानी कि शुक्र की एनर्जी के साथ। अब शुक्र की जब भी बात आए, शुक्र की जब भी बात आए, तो पहली चीज शुक्र को लग्जरी के साथ जोड़ के देखा जाता है। शुक्र को लग्जरी के साथ जोड़ के देखा जाता है। और क्या आता है शुक्र के साथ? ब्यूटी, सुंदरता। जिस भी चीज में ब्यूटी ऐड होती है, सुंदरता ऐड हो जाए, वहां शुक्र से रिलेट चीज होगी ही होगी। जहां पे भी सुंदर शब्द जुड़ जाएगा, लग्जरी आ जाएगी जहां पे। और शुक्र को बोला गया यूनिवर्सल मदर, शुक्र को बोला गया यूनिवर्सल मदर। अब ये भी फैमिली का, परिवार का नंबर है, शुक्र भी परिवार का नंबर है। अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ये कंसर्न रहेंगे, फैमिली की बहुत केयर करेंगे। ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं कई बार, परिवार को लेके बिना वजह चिंता करते हैं। छह नंबर से अगर आप रूल हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सुंदर चीजों की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बनेगा। अगर आप रूल हो रहे हैं वीनस के साथ, 6 नंबर के साथ, तो सुंदर चीजों की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। आप खुद भी बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल रहेंगे। अब कोई भी 6 नंबर वाला है ना, वो अगर आप उसको बोल दो कि बिल्कुल 2 मिनट का काम है बाहर जाने का, तो उसने पहले जब तक शीशा देखना नहीं, कंघी करनी नहीं, सेट नहीं होना, क्रीम नहीं लगानी, उसने बाहर नहीं जाना, आप कितना ही बोल दो।
ठीक है, इतने ज्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं, हमेशा कॉन्शियस होंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। ठीक है, कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेगा नंबर 6 वाला। तो सुंदर, अच्छा, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। कभी शॉपिंग का मन करे तो 6 नंबर वाले को अपने साथ लेके जाओ, ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया होती है इनकी। ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, ब्रांडेड कपड़ों का, ज्वेलरी, परफ्यूम, ये सब चीजों का बड़ा शौक मिलेगा। म्यूजिक, आर्ट्स, डांस, ड्राइंग, अच्छी हैंडराइटिंग, इनमें से कोई ना कोई स्किल जरूर मिलेगा। या तो बहुत अच्छा डांस करेंगे, या हैंडराइटिंग, ड्राइंग बहुत सुंदर होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई बढ़िया काम करेंगे। अब ये अगर 6 से रूल हो रहे हो तब भी आएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर 2 बार आ गया अलग तरीके से, तो भी ये ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट दोबारा सुन लीजिए, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 6 है तब तो ये ट्रेड्स मिलेंगे ही। मूलांक भाग्यांक में नहीं है लेकिन 2 बार आ गया ग्रिड में, फॉर एग्जाम्पल आपका मंथ आ गया जून का, 6 नंबर आ गया वहां पे। ठीक है, उसके अलावा आपकी डेट सपोज 16 है, एक 6 वहां पे आ गया, तो 2 बार 6 दिखा ग्रिड में। तो ऐसे भी अगर ये आएगा तो ये वाले ट्रेड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, इनका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। ये ऐसे भोले भोले चेहरे बनाएंगे, आपको अपनी बातों में कन्विंस कर लेंगे। ठीक है, आंखें वैसी बनाएंगे, चेहरा वैसा बनाएंगे, आप इनकी बातों में आ ही जाओगे नंबर 6 वाले। उसके अलावा बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, घर में कोई आए बहुत अच्छी आवभगत करना, खूब अच्छा खाना खिलाना, और इनके घर बहुत सुंदर मिलेंगे, अच्छे आर्ट पीसेस, डेकोरेशन, खुद भी नीट एंड क्लीन रहेंगे, घर भी बहुत मेंटेन मिलेगा इनका। अब शुक्र है डेजलिंग वर्ल्ड, चमचमाती हुई दुनिया। तो जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, कोई भी प्रीमियम लेवल की चीजें, कोई भी प्रीमियम लेवल की चीजें जहां पे आप बेसिक से एक्स्ट्रा पैसे पे करते हो। ठीक है, खाना आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाओगे और एक 5 स्टार में खाओगे, तो आप क्या है उस एम्बियंस के लिए पे कर रहे हो ना। खाना तो हो सकता है आपको लोकल स्टॉल पे भी अच्छा मिल जाए, लेकिन आप उस 5 स्टार का जो एम्बियंस है, वहां की लाइटिंग, वहां का इंटीरियर है ना, उसके लिए पे कर रहे हो, वहां की सर्विस के लिए पे कर रहे हो। तो जो भी चीज आप अपनी लग्जरी के लिए एक्स्ट्रा पैसा देते हो, तो वो वीनस वहां पे एक्टिव रहता है। अब एक नॉर्मल गाड़ी भी है, वो भी आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, और फिर एक लग्जरी गाड़ी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या और कोई ऐसी गाड़ी, तो वहां पे क्या है, वीनस जुड़ जाता है, शुक्र जुड़ जाता है। उसके अलावा रिलेशनशिप का कारक भी शुक्र है, रिलेशनशिप का कारक भी शुक्र है। लाइफ में आप जो भी चाहते हैं, नेम, फेम, सक्सेस, वो सब मिलेगा आपको। नेम, फेम, सक्सेस, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं आपको मिलेगा। एडवाइस क्या है नंबर 6 पीपल के लिए? एडवाइस क्या है? लव मैरिज अगर कर रहे हैं तो केयरफुल रहिए। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो केयरफुल रहिए, क्योंकि प्यार के चक्कर में, इमोशंस के चक्कर में कई बार धोखा खा लेते हैं। प्यार और इमोशंस के चक्कर में कई बार धोखा खा लेते हैं, तो इस चीज का ध्यान देना है। लग्जरी के कारण, लग्जरी से बहुत प्यार होता है तो बहुत कई बार ओवर एक्सपेंसेस करते हैं, उस पे कंट्रोल आना चाहिए। बिना वजह परिवार की चिंता ना करें, बिना वजह ओवर थिंकिंग, फैमिली का टेंशन नहीं लेना है आपने। फेवरेबल प्रोफेशंस लिखिए,
फेवरेबल प्रोफेशंस लिखिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री। ग्लैमर से जुड़ा हुआ काम, ग्लैमर इंडस्ट्री, जैसे वेडिंग प्लानर्स हुए, और उसके अलावा होटल मैनेजमेंट हुआ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुआ, मेकअप, मेकअप आर्टिस्ट या मेकअप एक्सेसरीज, इस तरीके के कोई भी काम हुए। फेमिनाइन प्रोडक्ट्स, फेमिनाइन प्रोडक्ट्स, फीमेल से जुड़े हुए कोई भी आर्टिकल्स हैं, कपड़े हैं, फीमेल्स के कोई भी सामान है, ऐसा कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कामों में इनको सक्सेस मिलती है। चलिए मैं चार्ट ओपन कर रही हूँ एक बार, नंबर 1 से लेकर 9 तक हम कर चुके हैं। अभी मैं एक बार चार्ट ओपन कर रही हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके चार्ट में लिखिए। डिफरेंस इन सिंगल डिजिट और डबल मीनिंग। फर्स्ट, देखो सिंगल और डबल, डबल में मैंने ये बोला कि 1 से 9 के ट्रेड्स अभी हमने समझे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रेड थोड़ा डिफरेंट आता है क्योंकि वो 2 अलग प्लैनेट से मिलके बन रहा है। जैसे नंबर 3 मैंने बोला जुपिटर का नंबर है, लेकिन अगर वो 12 से बन रहा है यानी कि 1 और 2, तो पहला नंबर क्या आया, सन, दूसरा नंबर आया मून, तो वो 2 प्लैनेट्स की बात है। 6 के बारे में जितना बताया 100% सही है। चलिए जी, थैंक यू। वेयर इट्स वर्क, ये आपके BN और DN आपकी लाइफ से ही रिलेट करता है जी। 5 नंबर के इंजीनियर, 5 नंबर बहुत सारे प्रोफेशन सूट करता है 5 नंबर को। 15 का जन्मदिन है, ठीक है, बढ़िया नंबर है जी, 15 पे बॉर्न है तो। 5 के प्रोफेशंस मैंने बताया था, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन यूज़ होना है, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन यूज़ होना है, बैंकिंग सेक्टर है, और उसके अलावा मैंने बोला आपको CA कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, ऑकल्ट में आ सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं बहुत अच्छे। 5 मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, अच्छा 5 वाला जो मैंने बताया, देखो मेकअप का भी कर सकता है, बट कुछ प्लैनेट्स क्या हैं, स्पेसिफिक हैं, जैसे 6 नंबर मेकअप के लिए स्पेसिफिक है, तो उस केस में। बाकी 5 नंबर बहुत सारे मल्टीपल प्रोफेशंस कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन अलग है उससे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप आज अगर ये काम कर रहे हो, स्पेसिफिक प्रोफेशन में हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आगे भी नहीं कर सकते हो। एडिशनल इनकम के लिए आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, आप लोग एक बार चैट में ये लिखो कि आप कौन कौन से सिटी से जुड़े हो। अपने सिटीज एक बार चैट में लिखिए कि आप कहाँ कहाँ से हैं। मुंबई, पठानकोट, दिल्ली, नागौर, गाजियाबाद, वाराणसी, सूरत, पंजाब, भोपाल, अहमदाबाद, कर्नाटका, गोवा, चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ से है जी, चंद्रपुर कहाँ पे है? चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, मुंबई, मथुरा, अमृतसर, रायबरेली, मुंबई, पुणे, कोटा, अहमदाबाद, बहुत फास्ट चल रहा है उड़ीसा, मोगा, अच्छा जी, असम, पटना, दिल्ली से हैं, अच्छा, बहरमपुर, लखनऊ, दीनानगर पंजाब, अच्छा मैंने दीनानगर तो नहीं सुना है, किसके आसपास है? संगरूर पंजाब, ठीक है जी। लुधियाना, पुणे, पंजाब से ऑलरेडी मास्टर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। पंजाब, मुंबई, पुणे से, पठानकोट, गुड़गांव, रांची, जयपुर, जलगांव, चंडीगढ़, पंजाब, अहमदाबाद, नागपुर, MP, भीलवाड़ा, UP, प्रतापगढ़, जबलपुर, नवी मुंबई, कोलकाता, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। चलो ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट ये बताओ, उज्जैन से हैं, ठीक है, 3 और 5 हैं, 1 मिनट, नगांव, क्वालिटी मैच विद 6, मैडम जी 3 और 9
को क्या करना चाहिए? 3 के लिए मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी, 9 के लिए भी स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट बहुत अच्छा है। 3 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है तो ऑकल्ट में जाना बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, कोर्स कंटेंट प्लीज। अभी तो ये देखो मैंने बताया ना, हमारा अभी नंबर्स कंप्लीट हुआ है, इसके अलावा हम लोशु, वैदिक, न्यूमरो करेंगे और मेडिकल करेंगे। काफ़ी कुछ मेरा मन है कराने का। चलो अब हम क्या करेंगे, लोशु ग्रिड के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लोशु ग्रिड के बारे में समझते हैं। एक मिनट देना, अभी चैट मैं डिसेबल कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे मेरा काम है टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में और फेथ करके आप यहाँ आए हैं, आपने अपना समय दिया है, तो मैं भी बिल्कुल बिगिनिंग से आपको कराने वाली हूँ ताकि आप उस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर पाए। और अगर आप ऑलरेडी लोशु के बारे में जानते हैं या कोई टॉपिक के बारे में जानते हैं तो हो सकता है कि जो लोशु आपने पढ़ा है और जो हम यहाँ पे करें उसमें थोड़ा फर्क हो, है ना। और दूसरी बात यह है कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आप एडिशनली भी कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। अब कुछ इसमें ऐसे भी स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मेरे साथ मास्टर्स में जुड़े हुए हैं, मेरे मास्टर बैच के स्टूडेंट है, बट वो भी यहाँ पे बैठे हैं रिविजन के लिए। तो आप पेशेंस के साथ सुनिए, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। चैट अभी वापस से ना ओपन है 2 मिनट के लिए, जब तक आप कुछ चाहें तब तक लिखें अगर कोई भी और क्वेरी है आपकी तो। और साथ साथ हम थोड़ा सा लोशु पढ़ेंगे। सेवन एंड सिक्स तो बताया ना, 7 एंड 6 हमने आज की क्लास में ही किया है। अभी जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, आपने क्या करना है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है और फिर अपनी अपनी फैमिली की जो ग्रिड है वो आपने बनानी है। ठीक है, अपनी अपनी फैमिली की जो ग्रिड है वो आपने बनानी है कल की क्लास तक। स्क्रीन शो हो रही है आपको? एक सेकेंड, स्लाइडर को साइड में कर देते हैं। चलिए, स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? ये ग्रिड है हमारी लोशो ग्रिड, चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोला गया है इसको। इसमें आपको जैसे जैसे ये बॉक्स में नंबर लिखे हैं ऐसे ऐसे ही सेम आपने बनाने हैं। ठीक है, इस ग्रिड को सेम आप लोग बनाइए एक बार अपनी कॉपी पे। शालिनी जी आपका जो है पेन टच हो रहा है स्क्रीन पे। शालिनी मिश्रा जी आपका पेन टच हो रहा है, ध्यान दीजिए। इस ग्रिड को आपने एज इट इज अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है। इसमें सबसे ऊपर शुरू हो रही है ग्रिड 4 9 2 3 5 7 8 1 6। इसके साथ साथ कुछ डायरेक्शन भी लिखे हैं, ये भी आप लिख लीजिए। जैसे नंबर 4 के साथ है डायरेक्शन साउथ ईस्ट, नंबर 9 के साथ है साउथ, नंबर 2 के साथ है साउथ वेस्ट, नंबर 3 के साथ है ईस्ट डायरेक्शन, नंबर 5 के साथ आएगा सेंटर, नंबर 7 के साथ वेस्ट डायरेक्शन, नंबर 8 के साथ नॉर्थ ईस्ट,
फिरोज जी स्क्रीन पे आपका पेन टच हो रहा है। नंबर 1 के साथ है नॉर्थ डायरेक्शन, नंबर 6 के साथ है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप और अपनी कॉपी पे इसको ड्रॉ कर लीजिए। एक बार अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए। अभी तो सबको स्क्रीन दिख रही होगी ना आराम से। किसको नहीं दिख रही है वो हैंड रेज कर सकते हैं। मनमीत जी, वर्षा जी, कन्हैया जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके साथ जो डायरेक्शंस हैं आप उनको भी ड्रॉ कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए साथ में। जो डायरेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उनको भी लिख लीजिए। चलिए, हो गया सबका ड्रॉ? सभी ने ड्रॉ कर लिया? कोई बात नहीं फिरोज जी, ठीक है। अभी जो है हम ये समझेंगे, अभी हम ये समझेंगे कि आप अपनी लोशु ग्रिड कैसे भरेंगे। अभी हमने ये समझना है कि आप अपने लिए लोशु ग्रिड को कैसे फिल करेंगे। अब एक बार ध्यान से देखना स्क्रीन पे, स्क्रीन पे एक बार ध्यान से देखना। यहां पे देखो कि एक डेट ऑफ बर्थ लिखी है आपके सामने, 18 दिसंबर 1976। ये सबसे ऊपर एक डेट ऑफ बर्थ लिखी है, 18 दिसंबर 1976। इस सैंपल डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे लिख लो एक बार, और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अपनी ग्रिड बनाने में इजी होगा। इस पेज का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अपनी ग्रिड बनाने में इजी होगा सैंपल के लिए। अब जब भी हमने लोशु ग्रिड भरनी है, ठीक है, जब भी लोशु ग्रिड हम भरेंगे तो हमने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ से सारे नंबर्स भरने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मूलांक और भाग्यांक निकालना है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ है उसका मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे डेट है 18 तो मूलांक बनेगा 9, 1 + 8 करेंगे, 1 + 8 तो 9 आएगा मूलांक। और इसी तरीके से जब हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे, इस डेट ऑफ बर्थ का जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो भाग्यांक आएगा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, वो आएगा नंबर 8 पे। आप लोग क्लास के बाद एक बार टोटल खुद से भी चेक करना, अपने आप भी इसको चेक करके देखना कि मूलांक और भाग्यांक क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आया वो आया 8। तो हमने क्या करना है, यहां से नंबर 1 से शुरू करके, जैसे 18 डेट है तो सबसे पहला नंबर 1 आया, सबसे पहले ग्रिड में 1 नंबर भरेंगे। उसके बाद 8 आया, 8 भर दिया। फिर एक और बार 1 आ गया, वो लिख दिया हमने। फिर नंबर 2 आ गया 2 की जगह पे। फिर एक और बार नंबर 1 आ गया तो 1 की जगह पे। फिर 9 नंबर आया तो ये हमने एक बार 9 किया पहले। फिर नंबर 7 आने से 7 की जगह पे। 6 नंबर आया तो ये 6 की जगह पे आया। फिर 2 नंबर हमारे आएंगे मूलांक और भाग्यांक के। पहला मूलांक का नंबर आया 9 तो यहाँ पे 999 हो गया ग्रिड में। भाग्यांक का नंबर आया 8 तो हमारे पास ग्रिड में 88 भी हो गया। तो आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है पहले, फिर आपने मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करने हैं, और फिर आपने लोशु ग्रिड में कौन से नंबर की कौन सी जगह आपको बताई है, वहां वहां पे आपने अपनी ग्रिड को पूरा फिल करना है।
अगर कोई नंबर आपको एक बार नजर आ रहा है तो एक बार भरेंगे, 2 बार नजर आ रहा है तो 2 बार भरेंगे। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अगर आपका मूलांक 1 से लेकर 9 नंबर के बीच है, अगर आपका मूलांक 1 से लेकर 9 नंबर के बीच है, या फिर आपका मूलांक 10 से 1 आ रहा है, 20 से 2 या 30 से 3 आ रहा है, यानी कि वो सिंगल डिजिट पे जब भी आपका मूलांक है, एक नंबर है कोई भी वो, क्योंकि अगर 1 से लेके 9 नंबर है वो सिंगल डिजिट हो गया। ठीक है। अगर वो 10 नंबर है तो वहां पे भी आपको एक ही नंबर दिख रहा है 1, क्योंकि 0 का ग्रिड में जगह नहीं है। ठीक है। अगर वो 20 नंबर है, आपका 20 है, तो वहां पे भी 2 ही नंबर है, उसमें 0 का कोई प्लेस नहीं है, तो मूलांक 2 बनता है। तो जब भी 1 से लेके 9 नंबर तक का आपके पास मूलांक आ रहा है, आपकी डेट आ रही है, तो ऐसे में आपने उस नंबर को एक ही बार ग्रिड में भरना है। ठीक है। ऐसे में आपने उस नंबर को ग्रिड में एक ही बार भरना है। मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगी, आप फिर से समझ लीजिए। यहां जैसे यहां पे हमारे पास डेट है 18, तो हमने क्या किया, 1 को भी लिखा है, नंबर 8 को भी लिखा है, और उससे जब 9 बना, 1 + 8 करके जो 9 बना, हमने उसको भी ग्रिड में भरा है। ठीक है, उसको भी ग्रिड में भरा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे हमारे पास 18 की जगह पे सीधा ही नंबर 9 होता, 18 की जगह पे हमारे पास स्ट्रेट अवे नंबर 9 होता, तो हम 9 को एक ही बार लिखते। ऐसा नहीं करते कि मूलांक से 9 आ रहा है और यहां पे 9 आ रहा है तो डबल लिखेंगे, ऐसा नहीं करते। तो ऐसे करके आपका क्या होमवर्क है कि आपने सॉरी अपनी पूरी फैमिली की और अपनी ग्रिड बनानी है। ठीक है, अपनी पूरी फैमिली की और अपनी ग्रिड बनानी है। और कल की क्लास में हम इसमें सीखेंगे कि लोशो ग्रिड से किस तरीके से प्रिडिक्शंस होते हैं। ठीक है, कल की डेट में हम सीखेंगे कि लोशो से प्रिडिक्शंस किस तरीके से होते हैं, और कल ही ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा न्यूमरो वास्तु भी कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमरो वास्तु भी हम कवर करेंगे। ग्रिड एक बार दोबारा दिखाने के लिए बोल रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, ये देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सैंपल आप स्क्रीनशॉट कर लो। जैसे यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ लिखी है 18/12/1976, BN9 DN8। ये आपका जो ये ग्रिड भरी हुई है, ये प्रॉपर लोशु ग्रिड है। अब हो सकता है कि आपकी ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे इस ग्रिड में देखो नंबर 4 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। हो सकता है ऐसे आपके भी बहुत सारे नंबर हो जो कि ना अवेलेबल हो। कुछ नंबर 2 बार आ रहे हैं, कुछ 3 बार आ रहे हैं, या 4 बार आ रहे हैं, पॉसिबल है ऐसा। तो आपने इस ग्रिड को अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग भरना है कि आपके नंबर्स क्या बता रहे हैं। ठीक है, इस ग्रिड को आपने अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, डीएन सर डेस्टिनी नंबर। ठीक है, डीएन है आपका डेस्टिनी नंबर, यानी कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है उसको बोला जाता है डेस्टिनी नंबर, और बीएन है आपका बर्थ नंबर, यानी कि आपका मूलांक। आप में से कुछ लोगों ने ऑफिस की वजह से जैसे बोला कि क्लास नहीं कर पाए हैं, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग रीप्ले होगी वो शाम को 5:30 बजे ट्राई करेंगे, 5:30 पे। ठीक है, 5:30 पे एक बार ट्राई करेंगे कि आपको जो है रिकॉर्डिंग रीप्ले करे। बट आप अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने बताया कि कई बार नहीं हो पाता रूटीन। विपिन जी अभी बताया, एक बार 5:30 पे रिकॉर्डिंग आएगी, आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, और कल की क्लास में हम कुछ ग्रिड प्रैक्टिस भी करेंगे। कल की क्लास में हम कुछ ग्रिड प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, ग्रिड फिलिंग समझ नहीं आ रही आपको? कितने लोगों ग्रिड फिल करना समझ नहीं आ रहा? एक बार अपने हैंड रेज करिए जिनको ग्रिड समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार आप रुको, मैं स्क्रीन कनेक्ट करके आपको वापस से शो करती हूँ। ठीक है, 1 मिनट टाइम टाइम दो।
हाँ जी। तब तक जिन लोगों को समझ आ गया है वो ट्राई करेंगे अपनी अपनी ग्रिड के साथ। मोनिका मैम थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, आईपैड कनेक्शन में थोड़ा सा मुझे टाइम जाएगा, एक्चुअली कनेक्ट करके नहीं रखा था। तब तक आप लोग जिनको समझ आया है वो अपनी अपनी ग्रिड बनाइए और देखिए कि वहां पे किस तरीके से आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, आपके कौन से नंबर्स मिसिंग हैं, कौन से नंबर आपके ठीक हैं, उनको देखिए एक बार। ग्रिड फिल नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप 2 मिनट का वेट करो। जिन लोग को अभी समझ आ गए वो ग्रिड फिल करो और 2 मिनट का वेट करो जब तक मैं एक बार कनेक्ट करने का ट्राई कर रही हूँ अभी। Recording in progress. चलिए अभी एक बार आप स्क्रीन जो मैं शेयर कर रही हूँ इस पे ध्यान से देखना तो आपको समझ आएगा। अपने अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना, समझने की कोशिश करना जो आपको भी स्क्रीन पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। ग्रिड फिल करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे डेट आई हमारे पास, एक सेकेंड।
1 जुलाई की ग्रिड कैसे होगी? ठीक है, अभी एक सैंपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। कितने लोग ग्रिड भर चुके हैं? आप में से कितने लोग ग्रिड भर चुके हैं वो लिखो यस स्क्रीन में, चैट में लिखो एक बार यस, जितने लोग आप भर चुके हो ग्रिड को। यस, ठीक है। आप अपने अब ग्रिड भरने के बाद लिखो रिपीटेड नंबर कौन से हैं और मिसिंग नंबर्स कौन से हैं। जो लोग भी आप में से ग्रिड भर चुके हैं वो लोग ये लिखो, अपनी अपनी कॉपी पे लिख लो कि आपके मिसिंग नंबर्स कौन से हैं और आपके रिपीटेड नंबर्स कौन से हैं। मिसिंग और रिपीटेड नंबर्स अपनी अपनी कॉपी पे लिखिएगा। और कौन सी रो आपकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है, रो कौन सी आपकी कंप्लीट हो रही है इसको भी लिखिए। मिसिंग 4827। अच्छा जी, ड्रॉ मीन्स ग्रिड बनानी है आपने, लोशु ग्रिड बनानी है। लोशु ग्रिड का सैंपल देख के आप ये देखो कि आपके कौन से नंबर जो है वो मिसिंग है। आप सभी के पास एक एक सैंपल ग्रिड ऑलरेडी है ना, जो आपने कॉपी में बनाई है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर डेट ऑफ बर्थ है सपोज 9 मार्च 1987, ठीक है जी, इस डेट ऑफ बर्थ का BN आएगा 9, DN आएगा 1, या आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा एक बार, DN आएगा 1। अब जब इसकी लोशु ग्रिड हम भरनी शुरू करते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले नंबर से। सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे नंबर 9, तो हमने यहाँ पे भर दिया नंबर 9। नेक्स्ट दिख रहा है हमें नंबर 3, तो हमने लिख दिया नंबर 3। फिर आ रहा है नंबर 1, नंबर 1 की जगह पे नंबर 9 एक और बार आ रहा है, हमने यहाँ लिख दिया। फिर नंबर 8 आ रहा है तो 8 की जगह पे, नंबर 7 आ रहा है 7 की जगह पे, ठीक है जी। अब देखो मैं क्या चीज आपको बता रही थी कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में मूलांक क्या है? 9, जो कि सिंगल डिजिट है। तो अब हमने 9 नंबर यहाँ पे एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं करना कि यहां से भी 9 नंबर ले लिया और मेरा बर्थ नंबर भी 9 आ रहा है तो वो भी ले लिया, ठीक है, ऐसे नहीं भरना है ग्रिड को। उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर डेस्टिनी में है तो डेस्टिनी का 1 हम रिपीट ले लेंगे। तो जो ये डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1987, तो इसको हमने यहाँ पे मूलांक भाग्यांक के साथ इस ग्रिड को पूरा का पूरा भरा है विद सेंचुरी नंबर। अब आप में से कुछ लोगों का आ रहा है कि मेरी कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो जैसे अगली डेट ऑफ बर्थ देखो, जैसे यहां पे आया 21 मार्च 2001, ठीक है, इस पर्सन का BN आया हमारे पास नंबर 3, DN आएगा यहाँ पे हमारे पास 6 और 9, डेस्टिनी नंबर आ गया 9। अब यहाँ पे क्या है देखो, BN 3 आ रहा है और यहाँ डेट कौन सी आई? 2 और 1, तो यानी कि 2 नंबर का प्लैनेट कौन सा हो गया? मून हो गया। 1 नंबर का सन हो गया। 2 और 1 से मिलके क्या बना? नंबर 3 यानी कि जुपिटर। तो अब हम लोशु ग्रिड में नंबर 2 भी भरेंगे, 1 भी भरेंगे और 3 भी भरेंगे, ठीक है, ये तीनों नंबर हम लोशु में फिल करेंगे। लेकिन अगर ये डेट ऑफ बर्थ इसकी जगह पे होती 3 मार्च 2001, यहाँ पे हमारे पास BN आएगा 3, DN सेम आएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो इस केस में हम इस 3 को भरेंगे, लेकिन ये वाले 3 को दोबारा नहीं भरेंगे। ये पॉइंट समझ आया? क्योंकि एक ही नंबर जुपिटर का है, उसको डबल नहीं लिखेंगे। नीला मैम समझ आ रहा है आपको? अनम्यूट करिए। यस मैम। समझ आ रहा है मैम? या मैम। ठीक है, चलो
अब आप देखो कि दोनों नंबर्स की ग्रिड को मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ, समझ आएगा। पहली डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बोली है 21 मार्च 2001, जिसका BN आया हमारे पास 3, DN आया हमारे पास 9, राइट। अब इसकी देखो ग्रिड कैसे बनेगी। इसका आप लोग ना एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको कंफ्यूजन ना आए कि ग्रिड को कैसे फिल करना है जब आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करोगे। चलो, लोशु में एक सिंपल रूल है कि डेट ऑफ बर्थ को शुरुआत से ही आपने भरना है, शुरुआत से ही आपने लोशु ग्रिड को फिल करना है। जैसे सबसे पहला नंबर मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है, नंबर 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 नंबर की जगह पे। फिर दिख रहा है नंबर 1, तो ये 1 की जगह पे लिखा। फिर आया नंबर 3, 3 नंबर की जगह ये है। एक बार और नंबर 2 आ गया, हमने लिख दिया। 1 नंबर एक बार और आया। 0 के लिए ग्रिड में कहीं पे कोई स्पेस नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, 0 को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 और +1 करके हमारे पास एक जुपिटर का नंबर 3 और आ रहा है मूलांक से, तो मैं कलर अलग करती हूँ, आपको समझ आएगा। ये 3 नंबर आया मूलांक से, और यहाँ पे भाग्यांक आया नंबर 9, तो ग्रिड में नंबर 9 भी आ गया, ठीक है। अब जब भी आप ग्रिड भरोगे तो आप इसमें लिखोगे कि मिसिंग नंबर कौन से हैं। पहले तो मिसिंग, अब ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है, सबसे पहली बात 4 नंबर मिस है, यहाँ पे 5 नंबर मिस है, उसके बाद नंबर 7, 8 और 6, ये मिसिंग नंबर है, ठीक है जी। रिपीटेड नंबर कौन से दिख रहे हैं आपको, रिपीटेड नंबर है 22 है, 33 है, 11 है। तो आपने जब भी ग्रिड बनानी है आपने ऐसे लिखना है। अब आप वो एग्जाम्पल समझो जो मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी हमारे पास 21 था, तो हमने 2 भी लिखा ग्रिड में, 1 भी लिखा और हमने 3 भी लिखा। अब इस तरीके से अगर किसी की डेट आई हमारे पास 10th February 2000, 10th February 2000, अब इनका BN क्या बनता है, 10 से 1 ही बनेगा क्योंकि 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। इनका DN अगर हम देखेंगे तो DN आएगा इनका 5, ठीक हो गया। अब ग्रिड देखो कैसे बनाएंगे इस नंबर की। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला नंबर क्या मिल रहा है, नंबर 1, ये लिख दिया हमने। फिर नंबर 2 एक और बार आ रहा है। अब क्योंकि ये देखो ये भी 1 है, यानी कि सन का नंबर है, और ये भी 1 है, तो हम इसको अब डबल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों जगह पे हमें सेम ही नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये वाला जो 1 था, हमने पहला वाला 1 ग्रिड में लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा से क्योंकि मूलांक में भी 1 नंबर आया है, तो हम इसको ग्रिड में 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हमें एक और कौन सा नंबर मिला है, नंबर 5, ये इनका डेस्टिनी नंबर है, तो हम इसको डिफरेंट कलर से लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा डेस्टिनी का नंबर, ठीक। अब देखो इस ग्रिड में मिसिंग नंबर कितने सारे हैं। मिसिंग नंबर हमारे पास कौन कौन से दिख रहे हैं, अब आप देखो नंबर 9 नहीं है, 4, 3, 8, 7, 6, ठीक हो गया जी। और रिपीटेड में हमारे पास नंबर क्या है, सिर्फ 22। अगर BN 8 है, DN 8 है, तो ऐसे केस में आपने देखना है, अगर आपका देखो 17 से 8 आ रहा है तो आप 1 भी लिखोगे, 7 भी लिखोगे, 8 भी लिखोगे। अगर आपका 26 से DN 8 आ रहा है तो 2 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे और 8 भी लिखेंगे, क्लियर है। और अगर आपका 8 है, सीधा 8 है, तो फिर आप इसको ओनली वंस, एक ही बार लिखोगे। लेकिन जो भी भाग्यांक का नंबर है, भाग्यांक का जो भी नंबर है वो हर बार लिखा जाएगा। जैसे मान लो इनका मूलांक 8 है, भाग्यांक 8 है, तो भाग्यांक वाला जो 8 है वो ऐड करना जरूरी है, ठीक हो गया। BN 21 है और DN 12 है, तो ऐसे केस में आपको दोनों BN DN दोनों आपके 3 आ रहे हैं। चलो अब मैं सबके हैंड डाउन कर रही हूं और अब चैट में लिखो
कि अब सबको क्लियर हो गया है? एक बार मैं हैंड डाउन कर देती हूँ सभी के। यस, क्लियर। ठीक है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। आज 5:30 पे रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे। रिकॉर्डिंग देख के वो लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और कल सेम टाइम 11 बजे क्लास के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है? कल 11 बजे क्लास के लिए रेडी रहिएगा। थोड़ा बहुत जो अगर आपको लग रहा है किसी को भी जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर बिगिनर्स हैं, एक बार ही रिकॉर्डिंग से और देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो कल की क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू, कल मिलते हैं।